राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को देव उठावन एकादशी, देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कितनी अच्छी बात है ना कि 4 महीने के बाद देवता उठ रहे हैं। अब शादियां चालू हो जाएंगी, मुंडन चालू हो जाएंगे, विवाह चालू हो जाएंगे, शुभ कार्य चालू हो जाएगा। अब आपको शादियों में जाने को मिलेगा। अगर आपको कोई शुभ कार्य रुक रहा है तो वो भी अब प्रारंभ हो जाएगा और आप भी उसको आराम से कर सकते हैं। अनसूजा मुहूर्त कहते हैं देव उठनी एकादशी को, जिसमें आपको पंडित ब्राह्मण से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि पंडित जी हमें नई गाड़ी लेनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, या हमें अपनी लड़की का विवाह करना है, शुभ मुहूर्त क्या है। आ गई है ना देव उठनी एकादशी। 4 महीने के बाद भगवान विष्णु, जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, वो उठेंगे। और आप लोग जानते हैं कि 4 महीने के बाद जब विष्णु भगवान जी क्षीर सागर से उठते हैं तो सबसे पहले वो तुलसी माता के दर्शन करते हैं और फिर होता है तुलसी माता का विष्णु भगवान के साथ विवाह संपन्न, शालिग्राम के रूप में। ये कथा मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, एंड ऑफ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं मुहूर्त बता देती हूँ आपको, दिनांक बता देती हूँ। तो देव उठनी जो एकादशी है, वैसे तो एकादशी की जो तिथि है वो 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है, अर्थात रात्रि को, मैं शाम भी नहीं बोलूंगी, रात्रि को 7:30 बजे प्रारंभ हो रही है 3 तारीख को। तो सूर्य उदय के साथ जिस तिथि का उदय होता है, हम लोग हमेशा देव उठनी एकादशी तभी बनाते हैं। तो सूर्य उदय के साथ तिथि उदित हो रही है 4 तारीख को। तो 4 तारीख को ही आप लोग, हम लोग मथुरा वृंदावन में हर जगह 4 तारीख को ही देव उठनी एकादशी बनाई जाएगी। 4 तारीख को शाम को 6:30 बजे के बाद देव उठनी एकादशी का जो व्रत का मुहूर्त हो रहा है वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि एकादशी तिथि 4:30 बजे के आसपास खत्म हो रही है। लेकिन व्रत हमें अगले दिन ही पारायण करना है, क्योंकि जो व्रत का पारायण होता है वो द्वादशी तिथि को ही होता है। इस बात का विशेष ध्यान देना होता है। अच्छा, व्रत का पारायण कितने बजे करने और पारायण का मुहूर्त क्या होता है? तो जो व्रत का आपको पारायण करना है वो आपको करना है 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको तिथि बता दी और ये मैंने आपको सही और सटीक समय बता दिया है। अब दूसरी बात, जो एकादशी तिथि होती है, मैं हमेशा कहती हूँ 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, त्रिदिवसीय त्योहार होता है, त्रिदिवसीय व्रत का संकल्प होता है। 10वीं तिथि से ही, अर्थात 1 दिन पहले से ही सारे रूल्स रेगुलेशन प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद एकादशी का व्रत रखा जाता है और फिर अगले दिन तक उसके रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। अच्छा, जो लोग पूरा एकादशी का व्रत नहीं रहते, इसके साल में 24 एकादशी आती है और जिस महीने अधिक मास होता है उस महीने 26 एकादशी आती हैं। लेकिन जो लोग संपूर्णतः एकादशी का व्रत नहीं रह पाते हैं वो लोग देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर रहें, मेरे कहने पे रहें। अगर आप लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तब भी देव उठनी एकादशी से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी होती है। 4 महीने के बाद देवताओं को उठाया जाता है, तो देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, 10वीं तिथि की रात्रि से, अर्थात 3 तारीख से ही आपको सबसे पहले 10वीं तिथि को एक समय भोजन का प्रावधान होता है कि एक समय भोजन करना होता है, या फिर सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के बाद आपको बिल्कुल भी भोजन नहीं करना है। और 10वीं तिथि की रात्रि को भी आपको मांस, मच्छी, उड़द की दाल और लहसुन प्याज का खाने का सेवन नहीं करना है। 7 बजे तक मोस्टली भोजन कर लेना है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 7 बजे तक आप लोग खाना खा लीजिए। उसके तत्पश्चात आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 10वीं तिथि की रात्रि को, अर्थात 3 तारीख की रात्रि को, किसी भी काम वासना कीड़ा में नहीं जाना है, संभोग क्रिया से दूर रहना है, संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करना है। सुबह सुबह 4 तारीख को, जिस दिन एकादशी है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और उठने के ही तत्पश्चात एकादशी वाले दिन आपको उठते के साथ ही, जैसे ही आप उठ रहे हो, उठते के साथ ही आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी वाला पानी डाल के आना है, बिना उठे मतलब बिना नहाए धोए। उठते जैसे आप उठे वैसे ही आपने 1 गिलास में पानी ले लिया या फिर 1 लोटे में पानी ले लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाई, घर का जो मुख्य द्वार, इसमें नहाने की आवश्यकता नहीं है,
घर का जो मुख्य द्वार है उसमें राइट और लेफ्ट आपको पानी डालना है। उसके बाद आपको स्नान इत्यादि करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एकादशी होती है या कोई भी व्रत होता है, मैं हमेशा कहती हूँ खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। पानी में कुछ ना कुछ डालकर ही आपको स्नान करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप गंगा जल डालिए, फिर पानी डालिए, ठीक है। सही विधि स्नान की यही होती है। या फिर यमुना जल डालिए, फिर पानी डालिए। सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल सकते हैं, ठीक है। अगर सप्त नदियों में जल उपलब्ध नहीं है तो आंवला डाल सकते हैं। आंवला उपलब्ध नहीं है तो एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। एक चुटकी हल्दी भी अगर आपके घर पे नहीं है तो दूध, दही, जो भी आपके घर पे उपलब्ध है वो डालिए, लेकिन खाली पानी से स्नान मत कीजिए। कुछ भी नहीं तो नींबू भी डाल सकते हैं। लेकिन सप्त नदियां सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, गंगा जी तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने हैं और कपड़ों का चयन करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि पीले रंग के अगर कपड़े होंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल आपके घर पे हैं तो उनको भी पीले रंग के वस्त्रों का ही चयन कराइए। उस दिन बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है, ठीक है। पीले रंग के नहीं तो सफेद रंग के वस्त्र भी चयन कर सकते हैं। लेकिन उस दिन कोई कोई लोग तुलसी विवाह भी आयोजित कराते हैं। अगर तुलसी विवाह भी आप लोग कर रहे हो, देखिए कोई कोई एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह कराते हैं, कोई कोई द्वादशी वाले दिन भी तुलसी विवाह कराते हैं। दोनों ही पद्धति सही है। आपके घर पे जैसे होता हो आप वैसे कर सकते हैं। पद्धति दोनों ही सही है, ठीक है। उसके बाद तत्पश्चात आपको अपने पूरे घर को साफ करना है और पूरा घर में भी साफ आपको हल्दी डाल के ही पोंछा लगाना है, क्योंकि हल्दी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस दिन। इस बात का आपको ध्यान रखना। एक चुटकी आपको हल्दी डालनी है। उसके बाद आपको पूरे घर में पोंछा लगाना है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है और उसके तत्पश्चात आपको कहते नहीं संकल्प लेना है। लेकिन संकल्प में आपको चावल का यूज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि बेसिकली जब संकल्प लिया जाता है तो चावल का यूज किया जाता है, लेकिन एकादशी का जो संकल्प लिया जाता है उसमें किसी भी प्रकार के चावल का यूज नहीं होता है, ठीक है। आपको संकल्प लेना है, फूल रख लेना है। फूल के साथ साथ आपको एक का सिक्का या और सुपारी भी रख सकते हो। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। जैसे कि मैं जैसा संकल्प ले रही हूँ, मैं कोई संस्कृत में नहीं बताऊंगी, शुद्ध हिंदी में बताऊंगी और बहुत आसान विधि बताऊंगी मैं आपको। मेरा नाम आशु चौहान है। मेरे पति का नाम सतीश चौहान है। मेरा गोत्र कौशल है। आज मैं ये संपूर्णतः संकल्प ले रही हूँ और मैं यहाँ पे भी रहती हूँ, वहां पे आपने ये बोल दी। आज मैं संकल्प ले रही हूँ कि आज मैं पूरी निष्ठा भाव से एकादशी का व्रत रखूंगी। अगर निर्जला व्रत रखना है तो निर्जला संकल्प बोलिए। फलाहार से व्रत रखना है तो फलाहार बोलिए। एक समय आपको फलाहारी भोजन खा के व्रत रखना है तो वैसे बोलिए। उसके बाद वो जो सामान आपके हाथ में है भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर वहां पे कोई कोई लोग लोटा भी रखते हैं, लोटे में भी डाल सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आपको कथा पढ़नी। देखिए एकादशी की पूजा की कथा पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पूजा भी तभी संपूर्ण होती है। ये मैं पहले सुबह की पूजा बता रही हूँ, फिर शाम की मैं अलग भी बताऊंगी, क्योंकि इस दिन जो होता है देव उठाए जाते हैं, तुलसी की विवाह होता है, ये सब कुछ होता है। तो इस दिन सुबह की पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को कथा पढ़नी है। कथा आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी और आप कथा जो होती है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। कथा की जो किताब होती है उसमें से महात्म पढ़िए। देव प्रबोधनी लिखा होगा। बड़े सारे लोग कंफ्यूज होंगे जो पहली बार व्रत रखेंगे कि दीदी उसको, क्योंकि इस व्रत को प्रबोधनी भी एकादशी भी बोला जाता है, तो देव प्रबोधनी लिखा होगा, उसकी कथा पढ़िए। और हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पर एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए, जिसको मनोकामना वाली ज्योत बोलते हैं। और ये तो बड़ी एकादशियों में से एकादशी है। इस दिन अखंड ज्योत सुबह सुबह जला दीजिए। कोशिश कीजिए घी की जलाएं। अगर घी की नहीं जला सकते तो तिल की तेल की ज्योत भी आप लोग जला सकते हैं। आप सफेद रंग के सूत का उपयोग कर सकते हैं, या फिर उस सूत का जो सफेद रंग का उपयोग कर रहे हो उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला दीजिए, या फिर लाल कलावे वाली ज्योत भी जला सकते हैं। इसको मनोकामना वाली ज्योत बोलते हैं। इसको जलाते वक्त आपके मन की जो भी मन्नत होती है वो आपको मांग लेनी होती है। मान लीजिए आपके मन की कोई भी परेशानी है, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, तो फिर ज्योत को प्रज्वलित करते हुए मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति, ज्योत को ऐसे प्रज्वलित कर दिया। पूरे दिन ज्योत जलती रहेगी। अगर
हल्की सी हल्दी डाल दी जाए उस जोत में, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, आपकी पूजा पद्धति खत्म हो गई, यहाँ पे आपने पूजा अच्छी तरीके से कर ली। उसके तत्पश्चात पूरे दिन आपको ना तो किसी की चुगली इत्यादि नहीं करनी, पूरे दिन भगवान के ही नाम का सिमरन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप करना है। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम लगा लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है। ठीक है, उसके तत्पश्चात सुबह की पूजा में ही आपको तुलसी की परिक्रमा इस दिन अवश्य और अवश्य करनी है। और तुलसी की जो फेरी लेनी है, तुलसी की जो परिक्रमा आपको करनी है, विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता पे जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी माता को तोड़ा नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन एकादशी पर तुलसी की परिक्रमा आप लोग कर सकते हैं, तुलसी पे दीप दान आप लोग कर सकते हैं। तो तुलसी की परिक्रमा करनी है। अब परिक्रमा का विशेष नियम होता है इस दिन। बचपन से मैंने अपनी मम्मी जी को देखा है कि वो जब भी तुलसी विवाह होता है तो तुलसी जी की 108 परिक्रमा करती हैं। ये मैंने अपनी माता जी को देखा। फिर मैं जब श्रीधाम वृंदावन में रहने लगी तो मैंने अन्य लोगों को भी देखा कि कुछ भी चीज वो ले लेंगी, किशमिश ले लेंगी, मीठे दिए ले लेंगी। या फिर मीठे दिए कैसे होते हैं, अर्थात मीठे दिए का सबसे ज्यादा महत्व होता है। सबसे पहले एक विधि बता देती हूँ, मीठे दिए कैसे बनते हैं। आपको गुड़ वाले आटे से आटा मार लेना है, उसके बाद दिए की शेप देकर आपको वो फ्राई कर लेना है। जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं वैसे दिए की शेप देकर आपको वो छोटे छोटे से ही फ्राई कर लेना है। 31, 108, कम से कम 31, ज्यादा से ज्यादा 108। इसके साथ ही आपने एक परिक्रमा ली तुलसी की, एक दिया तुलसी के पास रख दिया। फिर आपने दूसरी परिक्रमा ली, दूसरा दिया तुलसी के पास रख दिया। अगर दिया की शेप में नहीं बन सकता वो, तो आप पुए जानते हो ना, मीठे पुए, वो बना सकते हो। नहीं तो आप किशमिश भी ले सकते हो, आप सिंगाड़े भी ले सकते हो, टॉफी भी ले लेता है कोई कोई, टॉफी भी ले सकते हो आप, बतासे भी ले सकते हो, और जो भी आपका मन हो, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इत्यादि ले सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो दिए का होता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीप दान का महत्व होता है। दिए भी आपको फ्राई करने हैं, जैसे पुए फ्राई नहीं करते, पकोड़े फ्राई करते, वैसे मीठे दिए आपको फ्राई करने हैं। गुड़ से आटा मार लेना, गुड़ के पानी से आटा मारना है और घी में फ्राई करने हैं। तो इस बात, फिर आपको कम से कम 31 तुलसी की परिक्रमा करनी है। ये पूजा विधि मैं सुबह की बता रही हूँ। ठीक है, 31 परिक्रमा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको तुलसी विवाह भी नहीं करना तब भी आप 31 परिक्रमा अवश्य कीजिए। तुलसी विवाह करना है तब भी 31 परिक्रमा करिए, ज्यादा से ज्यादा 108 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपको पूरे दिन जो भगवान के नाम का सिमरन करना है। फिर एक मंडप लगाना है जिसको तुलसी विवाह के लिए आयोजन करना है, क्योंकि तुलसी जी का विवाह शाम को होता है और देवता भी शाम को ही उठाए जाते हैं। इस बीच में बार बार दिया भी जाके देखना है कि आपने जो अखंड ज्योत के लिए दिया जलाया है वो बुझना नहीं चाहिए। रात्रि के समय आपको तुलसी विवाह कराना है। रात्रि के समय नहीं, मतलब ऐसी शाम के समय तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराना है। पहले जयमाला डलवानी है आपको, फिर पहले शालिग्राम जी से टच करके तुलसी जी पे जयमाला डालिए, तुलसी जी से टच करके शालिग्राम जी पे जयमाला डालिए। बहुत सिंपल है। उसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुन्नी जो आपने उड़ा रखी है, शालिग्राम जी को पीले रंग का पट्टा उड़ा रखा, उनका गठबंधन आप लोगों को कर देना है। पंडित जी को बुला के भी कर सकते हैं और वैसे भी गठबंधन कर देना है। फिर अगर आपके घर पे कोई पुरुष है तो वो शालिग्राम जी को गोदी में ले ले और फिर तुलसी माता की जो फेरे होते हैं वो उसका आयोजन आप लोगों को कराना है। तो बहुत आपके घर पे जैसे तुलसी विवाह होता हो वैसे तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आप मेरे से जानना चाहते हो कि तुलसी विवाह कैसे करते हैं तो मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना, सामान समर्पित करना, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि देवठान कैसे उठाते हैं और तुलसी माता का विवाह कैसे करते हैं, इसकी डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगी। देवउठनी एकादशी वाले दिन आपको अपने घर में कम से कम 11 दीप तो प्रज्वलित करने हैं, घर में रंगोली बनानी है, दीप प्रज्वलित करने हैं। जब भी घर में विवाह होता है तो कितना उत्सव होता है, तो वैसा करना है। अगर विवाह नहीं भी कर रहे तब भी कम से कम 11 दीप तो प्रज्वलित करने हैं। घर के 2 मुख्य द्वार पे दीप रखने हैं। आंवले का वृक्ष है तो वहां पे दीप रखना है, तुलसी माता है तो वहां पे दीप रखना है, समी का पौधा है तो वहां पे दीप रखना है, अपने घर के मुख्य मंदिर पे दीप रखना है, आकाश पे दीप रखना है। तो देवउठनी एकादशी पे आप 365 बत्ती का भी दीप
दान कर सकते हो, नहीं तो 11 दीप तो आपको प्रज्वलित करने ही करने होते हैं। रात में कम से कम 12 बजे तक कीर्तन इत्यादि करने का प्रावधान बोला गया है। अगर आप 11 बजे तक नहीं कर सकते हो, वैसे तो तो कम से कम 10:30 बजे तक तो अवश्य करो। और विवाह कैसे करना है और देवता कैसे उठाने हैं, इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।